मिटाया नाम के लड़के को देखते हैं जो सबवे स्टेशन में डरा सहमा खड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी मेज में किसी भूल भुलैया में फंस गया है, जहाँ पर एग्जिट नंबर 8 से आगे जब भी वो जाता है तो घूम फिर कर वापस वही पहुंच जाता है। और हर बार उसे यहीं से गुजरता एक आदमी दिखता है जो कुछ भी बोले बगैर चल रहा था। डरते हुए ही सही, जब मिटाया ने उससे रास्ता पूछने का सोचा ही और अभी बस वो पीछे ही मुड़ा तो वो आदमी अजीब तरीके से आगे फाड़े डरावना सा मुस्कुराते हुए ठीक उसके पीछे था, जैसे उसने मिटाया की सोच पढ़ ली हो। मिटाया तो उससे ऐसा डरा कि उसने कुछ भी ना पूछा और आगे भाग गया। फिर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन ऊपर लगे हुए बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा था। उसे ये बात अजीब लगी। एक बार, दो बार, यहाँ तक कि 100 बार उसने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा। हर रास्ता ऐसे बनता जैसे दरवाजे शो पीस हो। बार बार वो इसी भूल भुलैया में घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, पर एग्जिट के सभी इंटरकॉम काम नहीं कर रहे थे और उसके अपने फोन में भी किसी किस्म के सिग्नल नहीं थे। अब वो उकता गया, वहीं खड़ा हो गया। उसने दीवार पर लगी एक पिक्चर को गौर से देखा, जहाँ अजीब से लूप में चूंटियां फंसी हुई थी और बिल्कुल उसी की तरह मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना उस लूप की मंजिल थी और ना ही मिटाया को मंजिल मिल रही थी। इस पिक्चर और ख्याल ने मिटाया को ये कंफर्म कर दिया कि वो ऐसे ही एक लूप में फंस गया है और अब कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि अजीबोगरीब तरीके से ऊपर एग्जिट 8 वाले बोर्ड में से खून निकलकर उसके मुंह पर गिरना शुरू हो गया। वो इतना ज्यादा डर गया कि आगे भागने के बजाय उसने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया और यहाँ शॉकिंगली उसे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा हुआ था, अब उस बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा था, लेकिन बाकी सारी यहाँ की चीजें सेम थी। इसी बोर्ड पर कुछ हिंट्स भी लिखे हुए थे, जिसमें से एक था कि गौर करो, अगर कुछ